अपने नज़रों से अपनी पूंजी का अवलोकन कीजिए, निगरानी कीजिए, कौन ठीक है कौन गड़बड़ है। गड़बड़ है तो क्यों है, क्या कारण है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका रख रखाव क्या है। शुरुआत में सबको ही हारता है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने कहा हो कि हमारा गोट फार्मिंग में थोड़ा या ज़्यादा नुकसान न हुआ हो। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप जानते हैं मेरा सिद्धांत है, मेरा उद्देश्य है कर भला तो हो भला। जो हमें बुलाएंगे वहाँ पे हम ज़रूर जाएंगे और इसी उद्देश्य से आज मैं पहुँचा हूँ ग्राम पोस्ट चकवई मुकेश जी के गोट फार्म पे। आज पूरे 1 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ। 1 साल पहले यहाँ पे ब्लैक बंगाल और बर्बरी की फार्मिंग हो रही थी और आज जब मैं पहुँचा हूँ तो ब्लैक बंगाल के नाम पे 1-2 बकरियां हैं, बाकी टोटल क्रॉस ब्रीड की बकरी है। और 3 साल का अवधि इनका लगभग पूरा हो चुका है और काफ़ी हानि या लाभ जो भी हुआ है ये खुद बताएंगे कि हम किस ब्रीड से कहां तक पहुंचे और कैसे पहुंचे। और मेरा यहां आने का उद्देश्य सर्दी की शुरुआत, बकरियों में सर्दी खांसी लगातार होना और इनकी एक बकरी गिड नाम के बीमारी से ग्रसित थी, जिसका ट्रीटमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे आ पहुँचा हूँ। और गिड की जानकारी, उसका लक्षण, उसका पहचान और उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पे बने रहिएगा कि गिड बीमारी का क्या लक्षण है और क्या सिस्टम होता है। तो दोस्तों आप इस बकरी को गौर से देखिए। ये मेमना है और इसको आप देखिए, ये सीधी खड़ी नहीं होती है, इस टाइप से देखिए ये तिरछी खड़ी रहती है। और ये जब भी चलेगी तो देखिए इसका राउंड जो है, इधर हम चाहते हैं घुमाना लेकिन इधर घूमती नहीं है, लेकिन इधर से ये घूम जा रही है। ये देखिए इसका एंगल आप देख सकते हैं। ये जब भी जाना चाह रही है तो बाएं से टर्न ले रही है, लेकिन हम लाख कोशिश करते हैं दाहिने टर्न करने के लिए तो ये दाहिने टर्न नहीं होती है। तो ये गिड का लक्षण है। खाना पीना सब कुछ नॉर्मल है और इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है। तो इस प्रकार जो आपके फार्म पे अगर कोई जानवर लक्षण दिखाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके बकरी को गिड बीमारी का सिस्टम आ रहा है। और ये होता क्यों है, खेतों में हरा चारा हम लगाते हैं और वहाँ पे आवारा बिल्ली, आवारा कुत्ते या सियार, जिसको लोमड़ी गिदड़ भी कहते हैं, सियार, बिल्ली और आवारा कुत्ते, ये तीनों के बीच से ये होता है, लैटिंग से होता है। खेतों में अक्सर जो आवारा जानवर होते हैं वो लैटिंग कर देते हैं और उसी में ये गिड नाम का जो कीड़ा होता है इन्हीं तीनों जानवरों में ज़्यादातर पाया जाता है। पानी लगाते हैं, खेतों में डिस्पोजल हो जाता है और जहाँ पे इसका लैटिंग होता है उस जगह पे घास जो है काफ़ी हरा भरा हो जाता है और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और वो घास में ही चिपका होता है इसका वंश जो होता है, और वो हम ला करके जानवर को खिलाते हैं और उसी के द्वारा ये बीमारी हमारी बकरियों में प्रवेश कर जाता है। कीड़े का जो आश्रय है, स्थान है, वो दोनों सींगों के आसपास पहुंचता है मुलायम भाग को देखते हुए। कीड़ा का निवास अगर दाहिने साइड में होता है तो दाहिने टर्न करती है, अगर उस वंश का जो स्थान है वो अगर बाएं चला गया तो बाएं टर्न करती है, जैसा कि आपको हमने इसमें दिखाया। और मैंने इसका ट्रीटमेंट में आइवरमेक्टिन लगाया है और साथ ही न्यूरोकाइंड का इंजेक्शन दिया है। टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सही है, इसलिए और कोई इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। यही इंजेक्शन आइवरमेक्टिन का आपको पुनः 8वें दिन फिर रिपीट किया जाएगा। साथ ही साथ एक दवा आता है प्राजीक्विंटल ग्रुप का, जिसका नाम है फेंटास प्लस। फेंटास प्लस दवा से इसको डिवार्मिंग किया जाएगा कल मॉर्निंग में और यही प्रक्रिया इनको दोहराया जाएगा 8-10 दिन बाद फिर। तो यही इसका ट्रीटमेंट है। अगर इसमें इसका सुधार हो जाता है तो अति उत्तम है, फर्स्ट स्टेज है, चांस तो है कि ठीक हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर इस पे नहीं होता है तो विदाउट सर्जरी इसका कोई उपाय नहीं है।
जो कि शायद अभी हमारे बिहार में जो वेटनरी कॉलेज है वहीं पे संभव हो सकता है। तो इस टाइप का जो अगर आपके पास किसी फार्मर के पास ऐसा केस आता है तो आप ट्रीटमेंट करें, अगर सुधार दिखे तो इसको रखें, अन्यथा फोर सेल। अब मिलते हैं मुकेश जी से। और मुकेश जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कैसा चल रहा है फार्म आपका? तो सही चल रहा है, देख रहे हैं सब सही चल रहा है सर। अभी तो संख्या तो आपका काफ़ी सेल किए हैं, इसका मतलब? हाँ, सेल कर दिए सर, ये सबको भी सेल कर देंगे और दूसरा ब्रीड पे काम करेंगे सर। अच्छा, नेक्स्ट ब्रीड का प्लानिंग? जकराना ब्रीड है, अभी राजस्थान का ब्रीड है, उसी पे काम करेंगे। 1 साल हो गया ना हमको आए जी हुए? सर, 1 साल पूरे हो गए, यही टाइम में आए थे। यही टाइम में आए थे जी तो 1 साल पहले तो आपकी संख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा थी। जी सर। उसके अनुकूल तो अभी हमको लगता है कि 12 आना में निकल गया है। 12 ना निकल गया, 75% निकल गया सर, 25% बच रहा है। 25% है, वो भी 5% कल निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो कैसे कैसे आप याद किए हमको आज? वही जो आप बच्चा के बारे में बता रहे थे, उसी की बीमारी के चलते आपको फ़ोन किए सर। तो और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर, वही नया बीमारी मेरे समझ में नहीं आया था, इसलिए आपको फ़ोन किए। जो नया बीमारी आता है तो आपको फ़ोन करते हैं। और ऐसे बुखार सर्दी सब तो हम ट्रीटमेंट कर ही लेते हैं। और कितने साल से आप फार्मिंग कर रहे हैं? 3 साल क्रॉस हो गया सर। 3 साल से ये गोट फार्मिंग में आए हुए हैं। पहले इन्होंने शायद किस किस ब्रीड पर आप काम कर चुके हैं? बर्बरी है, ब्लैक बंगाल है, अपने सिर्फ क्रॉस ब्रीड है। अभी क्रॉस ब्रीड है। और नेक्स्ट प्लानिंग जकराना और क्रॉस ब्रीड। 10 बकरी रहेगा, घर का ब्रीड है जो रहेगा सर, और बाकी जकराना 15 पीस। दोस्तों, बकरी पालन यूं तो कोई कठिनाई का चीज़ नहीं है, आसान है, बशर्ते कि आप उस पर अपना निगरानी रखें, अपना वक्त दें। अगर आप सही समय पर उसे देख रेख करते हैं तो बकरी पालन आपके लिए आसान है। और अगर किसी और के भरोसे रहते हैं कि सब कुछ दूसरा कोई देखेगा, मैं ओनर बन के रहूँगा, तो वहाँ पे आपका बकरी पालन असफल हो सकता है। ओनर है, फिर भी आप अपने फार्म पे घंटा 2 घंटा समय ज़रूर दीजिए और अपने नज़रों से अपनी पूंजी का अवलोकन कीजिए, निगरानी कीजिए, कौन ठीक है, कौन गड़बड़ है। गड़बड़ है तो क्यों है, क्या कारण है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका रख रखाव क्या है। इन सारी बातों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप गोट फार्मिंग में हार करके भी सफल हो सकता है। धैर्य से काम ले, पैसेंस से काम ले और उस संघर्ष को अपने तत्परता पूर्वक जानकारी लेकर के उसका सामना करें और आगे बढ़ें। आपको बकरी पालन में कभी लॉस नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी अगले जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।